Good morning, students. How are you all? I hope all are you doing well. Now we are starting the computer. We are starting the second chapter of the computer. तो बच्चे फर्स्ट चैप्टर था जो नंबर सिस्टम का, वो आपने अच्छे से क्लियर किया होगा. उसके कैलकुलेशन पार्ट थे वो भी किए होंगे, कन्वर्जन वगैरह. आपने अपनी नोटबुक की, कल मैंने एक्सरसाइज दी थी आपको, आपने अपनी नोटबुक में राइट किए होंगे वो भी. तो बच्चे अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर पे. सेकंड चैप्टर हमारा किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे? फॉर्मूलाज, फंक्शंस एंड चार्ट इन एक्सेल पे. तो ये सारा सेकंड चैप्टर में हम क्या करते हैं बच्चे कि हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं. जैसे एडिशन का फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है बच्चे, जो बेसिक फॉर्मूले हमारे वो एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम जो फॉर्मूले हैं उसको एक्सेल के अंदर किस तरीके से क्रिएट करते हैं. कुछ तो फंक्शन होते हैं बच्चे जो एक्सेल के अंदर वो इनबिल्ट होते हैं कि जो कि हम इजी से परफॉर्म कर सकते हैं हमारी कैलकुलेशन को. अब से आता है फॉर्मूला बेसिक कि एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं. इक्वल साइन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है बच्चे एक्सेल के अंदर. अगर हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो एक्सेल हमारी कमांड को नहीं मानेगा. वो नहीं मानता कि हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है. वो लगता है अगर हम इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं तो वो सोचता है कि हमारी कैलकुलेशन फेल हो चुकी है. तो अब बच्चे अब देखते हैं कि टू शो हाउ फॉर्मूला वर्क, किस तरीके से फॉर्मूला वर्क करता है. कि जैसे कि मैंने टाइप किया इक्वल टू 5 + 5 और एंटर की प्रेस कर दी, तो वो क्या रिजल्ट देता है हमें? एक्सेल 10 रिजल्ट देता है, क्योंकि हमारा कौन सा परफॉर्म हो रहा है कैलकुलेशन? अर्थमेटिक प्लस का एडिशन का परफॉर्म हो रहा है. इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चे. इक्वल टू 8 - 5 3 आ जाएगा. इक्वल टू 8 × 5 40 आ जाएगा. इक्वल टू 8/5 1.6 आ जाएगा. इक्वल टू 8 पावर 5 तो उसकी पूरी पावर आ जाएगी 32,768. ये सारा हमारा क्या हो जाएगा? वो पोडोमास के तरीके से भी हमारा फॉर्मूला क्रिएट करता है एक्सेल के अंदर. एक्सेल के अंदर बच्चे आपको पता है टेबल होती है, उसके अंदर सेल होते हैं, एक सेल रो और कॉलम से मिलके बनी होती है. तो बोडोमास से भी जैसे हमारा ये एग्जांपल दे रखा है, पैरेंथिस दे रखे हैं बच्चे 8 + 5 माइनस फिर पैरेंथिस 2 + 3 फिर पावर 2. तो सबसे पहले जो हमारा एक्सेल होता है वो बोडोमास के तरीके से वो करता है कि पहले वो पैरेंथिस को देखता है, फिर एडिशन करता है, डिवीजन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है. वो बोडोमास के तरीके से भी हमारे उस रूल को फॉलो करके कि बी किसके स्टैंड करता है? ब्रैकेट को, ई किसको? एक्सपोनेंशियल को, डी को डिवीजन को, एम मल्टीप्लिकेशन को, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन. वो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है. जैसे कि ये टेबल दी है बच्चे, इसमें ए बी सी, एक सेल दे रखी है 1, ए के अंदर हमने डाला 10, बी के अंदर हमने डाला 15, सी के अंदर हमने क्या डाला बच्चे? कैलकुलेशन पार्ट डाला इक्वल टू A1 + B1. तो वो हमें क्या रिजल्ट देगा बच्चे? सी के अंदर 25 रिजल्ट देगा. ये समझ आया आपको? अब आता है द एलिमेंट ऑफ फॉर्मूला आर. कौन कौन से एलिमेंट्स है इस फॉर्मूले को? जैसे कि रेफरेंसेस, ऑपरेटर्स और कांस्टेंट. रेफरेंसेस कौन से होते हैं बच्चे? ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू यूज इन योर कैलकुलेशन. रेफरेंसेस क्या होते हैं बच्चे? कोई भी सेल जो आप अपने कैलकुलेशन पार्ट में यूज कर रहे हो बच्चे, उसको हम बोलते हैं रेफरेंसेस. ऑपरेटर क्या होते हैं बच्चे? जैसे कि प्लस, माइनस, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे डॉलर, ये सारे जो सिंबल होते हैं उसको क्या, जो हमारी कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं बच्चे. कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चे? जो नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कभी चेंज नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? हम कांस्टेंट बोलते हैं. अब हम फॉर्मूले को कॉपी कैसे करते हैं बच्चे? कॉपी करने के भी दो मेथड होते हैं बच्चे. यूजिंग द फिल हैंडल. फिल हैंडल का क्या मतलब होता है बच्चे? कि हमने सेल को, जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके माउस से उस प्रिंटर को, माउस से जो पॉइंटर है उस सेल को क्लिक करके उसको नीचे ले आते हैं और क्लिक कर देते हैं, माउस को छोड़ देते हैं. तो हमारा क्या होता है कि वो सेल वहाँ से उठ के नीचे वाले पे आ जाती हैं. एक मेथड होता है कॉपी पेस्ट का, कि हमने होम टैब पे गए, कॉपी पे क्लिक किया, फिर हमने जो टैब सेलेक्ट करनी थी उसको सेलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया, फिर जहाँ पे वो करनी थी वहाँ पे हमने
पेस्ट कर दिया। कि क्या होता है बेटा कॉपी पेस्ट के अंदर, कि सबसे पहले हमने जो सेल सेलेक्ट करने उसको सिलेक्ट किया, फिर हम होम टैब पे गए, फिर हमने कॉपी पे क्लिक किया, फिर जहाँ पे हमने वो सेल रखनी है बेटा, जहाँ पे उसको चाहते हैं हम रखना कॉपी करना, वहाँ पे हमने उस सेल को रखा, फिर वहाँ पे होम की पे प्रेस करके पेस्ट को प्रेस कर दिया, तो वो क्या हो जाती है हमारी कॉपी पेस्ट हो जाती है। अब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है बच्चे कि एक्सेल सबसे पहले पैरेंथेसिस को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, कि सबसे पहले वो जो एक्सप्रेशन होते हैं पैरेंथेसिस के उनको प्रायोरिटी देता है, उसके बाद देता है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, उसके बाद देता है वो एक्सेल कैलकुलेट कंजिक्यूटिव ऑपरेटर ऑन द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलता है। जैसे कि हमारे ये दे रखा है बच्चे, वो एग्जाम्पल दे रखा है 10 + 10 × 2, तो वो क्या रिजल्ट दिया बच्चे उसने कि 10 × 2 पहले उसने मल्टीप्लिकेशन को दिया, 20 + 10 30 हमारा रिजल्ट आ गया बच्चे। फिर नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा कि जैसे कि ये फॉर्मूला है 10 + 10 पैरेंथेसिस के अंदर है बच्चे × 2, तो ये क्या देगा पहले प्रायोरिटी पैरेंथेसिस को देगा, उसको सोल्व करेगा। 10 + 10 20 20 × 2 40, उसको हमने क्या किया, ये हमारा फॉर्मूला होगा कि उसने पैरेंथेसिस थी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, उसके बाद उसने मल्टीप्लिकेशन को दी। उसके बाद आता है बच्चे हमारा सेल रेफरेंसिंग इन फॉर्मूला एंड इट्स टाइप, कि सेल रेफरेंसिंग मैंने बताया था बच्चे कि एक सेल जो पूरी सेल होती है उस जिस पे हमें अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम रेफरेंसिंग बोलते हैं। इसी तरीके से कि सेल रेफरेंसिंग के अंदर फॉर्मूले हम किस तरीके से वो करते हैं, फॉर्मूले क्रिएट करते हैं, और कौन कौन सी टाइप हैं कि हम किस किस तरीके से हमारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या बोलते हैं बच्चे इसमें, ए फॉर्मूला में कंटेन रेफरेंस टू कंटेन अदर सेल्स, कि फॉर्मूले के अंदर जो सेल होती है वो भी होती है और कोई दूसरी सेल भी हो सकती है, और जो जो रिजल्ट आता है हमारा वो तीसरी सेल के ऊपर भी आ सकता है हमारा, ये नहीं। तो इसमें बहुत सारी सेल मिक्स होते हैं, जैसे फर्स्ट रो है उसको एक सेल 1 दे दिया बच्चे, दूसरी रो उसको सेल 2 का नाम दे दिया। इसी तरीके से किस तरीके से वर्क करते हैं बच्चे ये, जैसे कि हमने एंटर 10 किया सेल A1 के अंदर, फिर नाउ सेलेक्ट सेल A2 सेलेक्ट की, फिर इक्वल का साइन लगाया कि A1 × 2 और एंटर की प्रेस कर दिया। अब A1 के अंदर बच्चे हमने क्या डाला था, 10 डाला था, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चे 10 × 2 20 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से 3 टाइप्स है बच्चे सेल रेफरेंसेस के। सबसे पहले आता है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है बच्चे, इसमें जो हमारा सेल है उसको हम लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, अबोव भी कर सकते हैं और बिलो भी कर सकते हैं, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे। तो जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल लेते हैं इसमें, कि जैसे इफ़ यू रेफर टू सेल D2 फ्रॉम F2, कि हमें सेल D2 को F2 में भेजना है, रेफर करना है। यू आर एक्चुअली रेफरिंग टू ए कॉलम दैट इज 2 कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ सेल D2, कि D2 से F2 में जाने के लिए हमारे 2 कॉलम यूज होंगे बच्चे। आपको पता है कि E1 E2 आएगा फिर F2 आएगा, 2 कॉलम यूज हुए। तो अब ए फॉर्मूला दैट पोसेस ए रिलेटिव रेफरेंस इज कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, द वैल्यू इज कॉपीड सेल आल्सो चेंजेज, कि हमें क्या करना है बच्चे, जैसे कि हमने उसमें लगाया कि हम फॉर्मूला लगाया कि C2 और D2 को हमें कॉपी करना है और किस में डालना, हमें E2 के अंदर डालना है टू द सेल F2। तो फिर F2 क्या करती है बच्चे, वो एडजस्ट कर देती है, जैसे कि C2 और D2 की कैलकुलेशन हमारी आ गई E2 के अंदर, E2 और F2 की कैलकुलेशन आ गई हमारी बच्चे, E2 के बाद F2 आता है, तो F2 के अंदर क्या आ जाता है बच्चे कि वो जो हमारी C2 के बाद C3 में आई थी वो हमारी चेंज होती है, वो अपने आप ही नीचे डाउनवर्ड मार जाता है। F2 क्या करता है, वो अपने आप ही ड्रैग हो जाता है। फिर जो C3 और D3 की कैलकुलेशन है, C2 D2 की बच्चे F2 के अंदर आ गई। अब F2 के अंदर बाद में हमें F3 के अंदर लानी है, तो ये नहीं है कि बच्चे हम C2 C3 को ही उठा के C3 C3 में डालेंगे, D3 में डालेंगे, नहीं बच्चे वो F2 ही हमारा F3 के अंदर ही आ जाता है। तो वो क्या कहता है कि अपनी कैलकुलेशन उस रेफरेंसिंग के हिसाब से अपने आप ही सोल्व आउट कर लेते हैं, अपने आप ही एडजस्ट करके उसको सोल्विंग कर लेते हैं। तो ये होता है बच्चे रिलेटिव रेफरेंस, मतलब कि रिलेशन होता है इनके अंदर,
जैसे F2 E2 F2 का है, D2 F2 का है, C3 D3 का है बच्चे, कि सेम सेल के अंदर जैसे D2 C2 और D2 की कैलकुलेशन सेम रहेगी बच्चे, वो किसके अंदर आ सकती है, F2 के अंदर आ सकती है। इसी तरीके से C3 और D3 की कैलकुलेशन सेम हो कि वो किसके अंदर आएगी बच्चे, F3 के अंदर आएगी, ये नहीं कि वो F2 के अंदर चली जाएगी। तो जो इनकी वो रिलेटिव रेफरेंस है वो एक ही रिलेशन में होगा। जैसे कि सेल 2 ली तो सेल 2 के अंदर हम कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी उस पे जा सकते हैं कि सी सेल पे गए, डी पे गए, ई पे गए, एफ पे गए, वो किस तरीके पे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चे एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है बच्चे, कि जैसे कि हमारा ओरिजिनल रेफरेंस है वो वैसे का वैसे अगर हमें रखना है तो हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करते हैं, कि उसमें हमारा कोई भी जो ओरिजिनल चीज़ थी वो वैसे की वैसे ही रहे, कोई कॉपी ना हो, कि उसको जस्ट कॉपी करके हम वैसा ही रखें, उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। इसके हमें डॉलर सिंबल यूज करना पड़ता है, कि अगर मान लो हम किस तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे C2 और D2 किया था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, $C $2, कि जो C2 का जो मटेरियल है वो हमारा कॉपी हो गया, D2 का कॉपी हो गया, C2 और D2 वो एज इट इज़ वहाँ पे भी रहेंगी, उसका जो मटेरियल है वो कॉपी होकर हमारा बाहर किस में आ गया, B3 या B2 में आ गया। ये चीज़ क्या बोलते हैं बच्चे, एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। अब थर्ड आता है बच्चे मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है बच्चे, इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस का और रिलेटिव रेफरेंस का दोनों का मिक्स होता है। कि जैसे कि एग्जांपल दे रखा है बच्चे कि इक्वल टू $D $4 प्लस E4, ये एग्जांपल दे रखा है। देन यू आर मेकिंग द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन सेल D4 एज एब्सोल्यूट। D4 किसका काम कर रहा है बच्चे इसमें, एब्सोल्यूट का। E4 किसका कर रहा है, रिलेटिव रेफरेंस का। तो इस तरीके से ये मिक्स्ड रेफरेंस क्या है बच्चे, दोनों का मिला के मिक्स्ड है, मिक्सिंग है दोनों की, रिलेटिव रेफरेंस की और एब्सोल्यूट रेफरेंस की। अब बच्चे आता है रेफरेंस टू अदर वर्कशीट, कि दूसरे वर्कशीट पे अगर हमें काम करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। कि जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि एक रेफरेंस सेल ले ली A2 शीट 2 के अंदर और सेल A1 इंटू शीट A1 के अंदर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सिलेक्ट A1 जो शीट 1 की है उसको सिलेक्ट करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद शीट 2 को सिलेक्ट करेंगे, फिर सेल A2 को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। तो बच्चे क्या होता है इसके अंदर, कि जो भी हमें सीट लेनी है उसको हम उस तरीके से क्लिक करेंगे, फिर इक्वल टू साइन, जैसे कि A1 की सिलेक्ट सीट हमें A2 में डालनी है सीट 2 के अंदर, तो A1 को पहले सिलेक्ट करके फिर उसके आगे इक्वल साइन लगा के फिर वो हमारा क्या होगा कि जो A1 वाला है वो हमारा कॉपी हो जाएगा A2 में। अब इसी तरीके से बच्चे इसको वर्कबुक रेफरेंस को पढ़ लेना, कि अदर वर्कशीट, अब वर्कशीट पे करी थी अब दूसरे बुक में करनी हो, कि एक बुक से दूसरी बुक में हमें जाना हो, वो एक शीट एक पेज से दूसरे पेज पे गए थे, अब इसी तरीके से एक बुक से दूसरे बुक में जाना। ये सारा आप पढ़ना, ये सेम एज इट इज ही है बच्चे। चलो बच्चे कल की क्लास में हम आगे का पढ़ाएंगे, फंक्शंस क्या होते हैं। जितना भी मैंने आज पढ़ा है इसको एक बार दोबारा रिवाइज करना, आप पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आएगा, कि आप इसको एज इट इज जैसे बुक में लिखा हुआ है उस तरीके से देखना कि सेल क्या होना है। ये अच्छे से तो बच्चे जब हम एक्सेल खोलते हमारे उसमें कंप्यूटर में, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता कि कौन सी किस तरीके की सेल होती है। फिर भी आप एक बार ट्राई करो समझने की, अगर ना समझ आए तो मुझे बताना। ओके बच्चे।